औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल बाय डॉक्टर टॉक्स। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान जमाल, आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। और जिस तरह आपको पता है कि जब भी हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हम कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो हमेशा ऐसा ही रहा है जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो, जिससे उनको बहुत ज़्यादा इल्म मिले, नॉलेज मिले और वो अपने जो पेट हैं, अपने जो जानवर हैं, उनकी देखभाल कर सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी बहुत ही अहम है और ये मोस्टली पेट में पाया जाता है। और इसका जो नाम है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का, इसको हम कहते हैं कैनाइन पार्वो वायरस इन्फेक्शन। कैनाइन नाम से ही ज़ाहिर है, कैनाइन कहते हैं ऐसे जानवरों को जिनके जो टीथ हैं, नुकीले दांत जिसको हम कह सकते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से उनको कहते हैं कैनाइन। पार्वो वायरस है एक जो कि मोस्टली उन जानवरों के अंदर जो गोश्तखोर होते हैं, जिनमें नुकीले दांत काफ़ी बड़े होते हैं, उनके अंदर ये बीमारी है जिसको हम कहते हैं कैनाइन पार्वो वायरस इन्फेक्शन। अब इस बीमारी को हम शॉर्ट टर्म में CPV यानी कैनाइन पार्वो वायरस इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। अब ये जो बीमारी है ये हाईली कंटेजियस है, यानी कि छूने के ज़रिए ये बीमारी फैलती है। एक जानवर में अगर ये बीमारी थी तो छूने के ज़रिए दूसरे जानवरों में भी ये फैल सकती है। मोस्टली इस बीमारी के अंदर जो जानवर अफेक्ट होते हैं वो पपीज़ होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे जो डॉग्स के होते हैं, मोस्टली उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। और मोस्टली उनकी जो एज होती है वो 6 वीक से लेके 6 मंथ तक, यानी 6 माह भी हो सकती हैं, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी अगर उसकी उम्र होगी तो उसके अंदर ये बीमारी पाई जा सकती है। मोस्टली चांस होते हैं इस बीमारी के पैदा होने के। उसके बाद ये वायरस जो है जब किसी जानवर की बॉडी में, डॉग्स की बॉडी में, पपीज़ की बॉडी में चला जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर दो मुख्तलिफ आप कह लें कि सिस्टम है, उन पे ये असरअंदाज होता है। उनमें जब ये चला जाता है तो उनके अंदर बीमारी फैलाता है और बीमारी जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी अलामात क्या होंगी, वो भी डिपेंड करता है कि वो कौन से जो निज़ाम है जिस पे वो असरअंदाज हो रहा है। तो ये वायरस जो है ये बॉडी के अंदर 2 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। पहली जो फॉर्म है उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल फॉर्म, ठीक है, अंतड़ियों की फॉर्म। इसमें क्या होगा, जो वायरस है वो बॉडी में दाखिल होने के बाद जो अंतड़ियाँ हैं उन पे असरअंदाज होगा, और जब अंतड़ियों पे असरअंदाज होता है तो कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। उसके बाद जो दूसरी फॉर्म है उसको हम कहते हैं कार्डियक फॉर्म। जो कार्डियक फॉर्म है इसमें दिल के कह लें कि जो मसल हैं या जो दिल है उस पे ये जो वायरस अफेक्ट करता है और उसी के मुताबिक उसमें अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये 2 फॉर्म है, एक इंटेस्टाइनल फॉर्म अंतड़ियों की फॉर्म, और जो दूसरी कार्डियक फॉर्म या जिसको हम दिल की फॉर्म भी कह सकते हैं। वैक्सीन प्रिवेंट इन्फेक्शन बट मोर्टेलिटी रेट 91%। अब ये जो वायरस है ये मोस्टली बहुत ही जानलेवा माना जाता है और इस वायरस का जो इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन ही है। अगर आप वैक्सीन करवा लेते हैं पपीज़ को तो ये बीमारी आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वैक्सीन नहीं होती है तो 91% चांस हैं कि जिस जानवर के अंदर ये बीमारी हो जाती है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। अब आते हैं काजीज़ की तरफ। जो नेक्स्ट है, काजी से मुराद ये है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बना पे ये जो बीमारी है ये एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाती है। तो पहले नंबर पे मैंने पहले भी बता दिया है कि ये एक कंटेजियस डिसीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो कि छूने के ज़रिए फैलती है। अब छूने के ज़रिए फैलती है तो मोस्टली एक जानवर जिसको ये बीमारी थी वो अगर किसी दूसरे जानवर के कांटेक्ट में आ जाता है या दूसरा जानवर जो सेहतमंद जानवर था वो इसके पास आ जाता है, किसी न किसी तरीके से उसके अंदर वायरस चला जाता है तो उसमें भी ये इन्फेक्शस फैल सकता है। मोस्टली ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड डॉग,
ठीक है, वही बात आ गई कि अगर एक डॉग जिसको ये बीमारी हो चुकी है और एक सेहतमंद डॉग जो है उसके पास आ जाता है, उसकी बॉडी में से किसी तरीके से ये वायरस है दूसरे की बॉडी के ऊपर लग जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ज़ख़म के ऊपर लग जाता है, तो उसमें ये बीमारी फैल सकती है। मिसाल के तौर पे जब ये बीमारी आती है तो जानवरों के अंदर उल्टियाँ वगैरह भी लगना शुरू हो जाती हैं, उसके अलावा डायरिया हो जाता है। तो डायरिया के अंदर ये वायरस फैलेगा, निकलेगा, खारिज होगा, और इस तरीके से मुंह से निकलने वाला जो थूक है, जो सलाइवा है, उसमें भी ये वायरस खारिज होगा। इसके अलावा बॉडी में जितनी भी सिक्रीशंस हैं, जिसमें हम कह सकते हैं यूरिन है, उनके अंदर भी ये वायरस खारिज होगा। अच्छा, जब ये वायरस इन चीज़ों में खारिज होगा तो अगर ये चीज़ें किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा भी इनका हिस्सा किसी खुराक के ऊपर चला जाए, खुराक में ट्रांसफ़र हो जाए, और एक सेहतमंद जानवर खुराक खा लेता है, तो उसके अंदर भी ये इस तरीके से बीमारी फैल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि फ़िक्र और रूट, यानी कि अगर खुराक के ऊपर गलती से किसी जानवर के फीसेस जिसके अंदर ये बीमारी थी वो ट्रांसफ़र हो जाएं और वो सेहतमंद जानवर उस खुराक को खा ले जो कि फ़ीकल से इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो उसमें ये बीमारी फैल सकती है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये वायरस ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर 1 साल तक ज़िंदा रह सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई जो जानवर है वो यूरिन खारिज करता है, फीसिस खारिज करता है, तो फीसिस ज़मीन के ऊपर पड़े रहेंगे, तो वहाँ अगर वो ड्राई भी हो जाते हैं तो 1 साल तक ये वायरस वहीं का वहीं मौजूद रहेगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और अगर कोई बाद में जो जानवर है, डॉग है, वो उस जगह पे चला जाता है, वहाँ इन्फेक्शन उस को होने के चांस हैं, क्योंकि ये 1 साल तक ज़िंदा रहता है। अब आते हैं साइन और सिम्टम की तरफ के कौन कौन सी अलामात हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि इस जानवर के अंदर, इस डॉग के अंदर जो इंटेस्टाइनल जो कैनाइन पार्वो वायरस इन्फेक्शन हो चुका है। तो पहले नंबर पे जो इंटेस्टाइनल फार्म है, यानी अंतड़ियों की जो फार्म है, उसके अंदर जानवरों को बहुत ज़्यादा डायरिया, पेचस लग जाते हैं और मोस्टली डायरिया के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं लेथार्जी, जानवरों की जो बॉडी है वो वीकनेस होना शुरू हो जाती है, मसल थक जाते हैं, उसको थकावट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद एनोरेक्सिया, यानी कि जानवर को भूख लगना बंद हो जाती है, फीवर, उसको बुखार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो वोमिटिंग, उसको उल्टी आती है, और उल्टी आने से बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, इसको हम डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। उसकी वजह से जो बॉडी का वज़न है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं कार्डिक फार्म, जो कार्डिक फार्म है इसके अंदर मोस्टली जो दिल के मसल हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मोस्टली दिल के मसल जो उनमें अकड़ाव आना शुरू हो जाता है, जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, और चेस्ट पेन कह लें होती है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बेजारी सी होना शुरू हो जाती है, और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डायग्नोसिस के तरफ। जो डायग्नोसिस है, अब हम साइन एंड सिम्टम के बेस पे उसको डायग्नोस करेंगे, तशखीस करेंगे कि कौन कौन सी अलामात है जिसकी बिना पे हम बता सकते हैं कि फ़लाँ जानवर को, इस डॉग को जो हमारे पास क्लिनिक पे आया है, उसमें कैनाइन पार्वो वायरस इन्फेक्शन हो चुका है। इसके अलावा हम अलाइज़ा के ज़रिए और फैट यानी कि फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक के ज़रिए भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पे ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, मोस्टली हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये वायरस डिजीज़ और वायरस का जो हल है वो सिर्फ वैक्सीन माना जाता है। अब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, भूख लगने के लिए उसको मेडिसिन देंगे, उसको डिहाइड्रेशन हो चुकी है उसको हम ड्रिप वगैरह लगाएंगे, उसको हम मल्टीविटामिन देंगे, उल्टी के लिए उसको मेडिसिन देंगे, डायरिया के लिए मेडिसिन देंगे, और इसलिए बुखार के साथ भी उसको मेडिसिन देंगे। इसके अलावा मेथिकोबाल, जिस तरह लेथार्जी हो चुकी है, मसल वीक चुके हैं, उसके लिए भी हम इसको देंगे। और दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने के लिए, अगर पेन हो रही है तो उसको भी ख़त्म करने के लिए हम डिक्लोरान वगैरह का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और मोस्टली जानवर के अंदर ये बीमारी आ जाती है, अगर वो ठीक हो जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल चांस होते हैं, क्योंकि 91% चांस में मोर्टेलिटी के हो सकते हैं। तो अगर वो ठीक हो जाता है तो उसके 3 से 4 हफ्ते बाद उसको हम वैक्सीन कर सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वो इस बीमारी के, आप कह लें कि उसको ये बीमारी नहीं हो सकेगी फ्यूचर के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन, जो कि कैनाइन पार्वो वायरस इन्फेक्शन था, डॉग्स के अंदर ये बीमारी बहुत ही अहम बीमारी है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो क्लिनिक पे केस आते हैं वो
उनमें एक बीमारी ये भी होती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पूरी जो डिज़ीज़ आज हमने डिस्कस की है इसका एक एक पॉइंट समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई टॉपिक, एक नई डिज़ीज़ जो मुख्तलिफ जानवरों में पाई जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।